क्यों का तुम्हें पता हुआ है? कि सींचत भैया खोदत चूआ मरेगो मौज करी सरपंगाने। चूहा अपने लिए बिल खोदता है और उसमें आराम कौन करता है? सरफराज है? खोदत चूहा मरेगो मौज करी सरपंगाने। ओ सींचत माली मरेगो मौज करी भोरंगाने। ओ सोचत दुनिया मर गई मौज करी सतसंगाने। मौज करी सतसंगाने। कहने का मतलब क्या है? अगर मन में विचार आवे तो शीघ्रता पूर्वक उसी काम को कर दो। कथा कह रहे थे लौट करके वहीं आ जाओ। नारद जी को जैसे ही कहा गुरुजी ने कि सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञानम प्रब्धताग्रही, नारद जी तुरंत ही गंगा मैया के किनारे हरिहर क्षेत्र हरिद्वार में व्यास गद्दी बनाए, वहां पर जाकर के ज्ञान वैराग्य भक्ति को लेकर के गए। सनक सनंदन सनत कुमार चारों भाई कथा कहने के लिए आए। कथा के प्रभाव से ज्ञान वैराग्य का वृद्ध तत्व दूर हो गया। भक्ति ताली बजा बजा करके नाचने लगी और रोने लगी। नारद जी ने पूछा देवी कस्माद रोदसी? भक्ति कहने लगी महाराज मेरे पुत्रों का वृद्ध तत्व दूर हो गया, लेकिन मैं जाकर के कहां रहूं? मेरे लिए स्थान बताओ। तब नारद जी ने कहा देवी कि वृथा खेदय से बाले अहो चिंता तुरा कथम श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमेष्यति। आज से तुम भक्तों के हृदय में निवास करो। और उसी दिन से भक्ति भक्तों के हृदय में निवास करने लगी। श्री सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों इसी संदर्भ में मैं आपको एक कथा और सुना रहा हूं। श्री सूत जी महाराज कहने लगे तुंगभद्रा नदी के तट पर एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। आत्मदेव नामक ब्राह्मण की पत्नी का नाम धुंधली था। आत्मदेव की पत्नी धुंधली के गर्भ से कोई पुत्र नहीं हुआ। एक दिन आत्मदेव नाम के ब्राह्मण अपनी चारपाई पे लेटे हुए थे। मन में विचार करने लगे कोई पुत्र नहीं हुआ है? मैं कितना अभागा हूं। मेरे द्वारा दिए हुए जल को मेरे पितृ भी ग्रहण नहीं करेंगे। मैंने एक गाय को पाला, गाय भी बांझ हो गई। मैंने एक तुलसी के पेड़ को लगाया, वो पेड़ भी सूख गया। मेरे द्वारा दिए हुए जल को मेरे पितृ भी ग्रहण नहीं करेंगे। ऐसे जीवन से क्या फायदा? तुरंत ही आत्मदेव नाम के ब्राह्मण और महाराज तुंगभद्रा नदी के तट पर चले गए। वहां जाकर के
नदी के किनारे पर अपने प्राणों को त्यागने के लिए तैयार हो गए। उसी समय एक सन्यासी महात्मा आ गए। महात्मा ने आकर के पूछा, पुत्र कस्माद रोदसी, आज आत्मदेव नामक ब्राह्मण को दुख हो रहा है। महात्मा ने पूछा, बेटा क्या बात है? तब ब्राह्मण ने पूरी बात बताई। महात्मा ने अपनी झोली में से एक फल दे दिया, अपनी पत्नी को जाकर के खिला देना। और तुरंत ही महाराज आत्मदेव नाम के ब्राह्मण इस फल को लेकर के आए, अपनी पत्नी को आकर के फल का पान कराया। पत्नी के पास में फल को लेकर के आए, लेकिन पत्नी ने फल का पान नहीं किया। पत्नी ने परीक्षा के लिए उस फल को गाय को खिला दिया। धुंधली की एक सहेली थी, उसका नाम था दैवात। दैवात कहने लगी, मेरे 3 बेटा हैं, इस फल को परीक्षा के लिए तू गाय को खिला दे। देखते हैं संतों के वचन में कितनी बड़ी शक्ति होती है। और तुरंत ही परीक्षा के लिए उस फल को गाय को खिला दिया। तुम मेरे पति को अपने पति से धन दिलवा देना, मेरी कोख में बेटा पल रहा है, समय आने पर मैं तुमको उस बेटे को दे दूंगी। ठीक है, लेकिन ऐसा ही हुआ। कुछ समय के बाद में उस गाय के एक बच्चा हुआ। इस बच्चे का पूरा शरीर मनुष्य का था, लेकिन कान गऊ के समान थे, इसलिए इस बच्चे का नाम गौकर्ण रख दिया। दैवात छुप करके अपने पुत्र को ला करके धुंधली को दे गई, और महाराज धुंधकारी ने इस बालक का नाम धुंधकारी रख दिया। लेकिन आपको पता है, गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी ते महाखल। गौकर्ण बहुत बड़े विद्वान हुए, धुंधकारी महाधूर्त हुआ, मूर्ख हुआ। अब तो पढ़ने के लिए धुंधकारी जाता, रास्ते में खेलते हुए बच्चों के गले को जाकर के दाबता है, किसी को कुएं में ढकेलता है। एक दिन धुंधकारी अपने पिताजी के पास में आया, जल्दी से धन बताओ। पिताजी ने कहा, बेटा मेरे पास में धन नहीं है, और आपको पता है कि पैसा बिन बापू कहे बेटा तो कपूत भयो, पैसा बिन माता कहे बेटा दुखदाई है, पैसा बिन काका कहे तू कौन को भतीजो है, और पैसा बिन सासु कहे तू कौन को जमाई है, पैसा बिन त्रयाधु घर सो निकल जात, पैसा बिन मित्र सो मित्रता बिगड़ जात, पैसा बिन तेरे नहीं पट तरनाई है, आज दुनिया में भैया पैसा कोई शीस नवाई है। धुंधकारी ने अपने पिताजी से कहा, जल्दी से धन बता दो, नहीं तो गला दबा करके मार दूंगा। पिताजी कहने लगे, बेटा मेरे पास में धन नहीं है, धन नहीं है। भैया शाम हो गई, गौकर्ण जी लौट करके आए, तो आत्मदेव नामक ब्राह्मण ने गौकर्ण जी से पूछा, बेटे क्या करूं? तब गौकर्ण जी ने कहा, पिताजी के हाथी के दांत सो खिलौना बने भांति भांति, मृगा की खाल ऋषि मुनि मन भाई है, गेड़ा की खाल को बांधत सिपाही लोग, छेई की खाल थोड़ा नीरू भरी लाइए,
कहे कवि दयाराम तू बजले सीताराम, जा मानस की खाल का मन आई है। इस शरीर को जलाकर के राख कर दिया जाता है, इस शरीर को जलाकर के राख कर दिया जाता है। इसलिए हे पिताजी भगवान का भजन करो। संसार में कुछ काम आने वाला नहीं है। देहेस्तमास रुद्रे भमितं त्यजत्वं, जाया सुतादिषु सदा ममता विमुञ्च, पश्यानिशं जगदितं क्षणभङ्गनिष्ठं, वैराग्यरागरस्ति को भक्तिनिष्ठ। पिताजी ने मन में विचार किया, सत्य है, पुत्र से किसी को सुख मिला है? पुत्र से किसी को सुख मिला? अरे महाराज दशरथ के तो 4 पुत्र थे, लेकिन कोई सुख मिला? अंतिम समय आया तो राम राम कही, राम कहे, राम राम कहे राम। तन पर हरे रघुवर बिरह, राव गए सुरधाम। पुत्र से सुख मिलता तो महाराज दशरथ के 4 पुत्र थे, सगर के 60,000 पुत्र थे। एक बात बता दूं, ये जो पुत्र होता है ना, ये पुत्र हमारे तुम्हारे जीवन में कौन बनता है पता है? अगर